जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल फिल्मों वाला पे। आज हम लोग रैपिड जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन 165 प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि सभी एग्जामों में आए हुए हैं और इनको आप लोगों को हम वन लाइनर के रूप में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिक्टस हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का जो है परिवर्तन कोशिका किस भाग में होता है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भोजन का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल की बात करें तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, जबकि डीएनए में इसकी जगह पर थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत इलेक्ट्रॉन किरण होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होता है? पेप्टाइड बंध जो है अमीनो अम्लों के बीच में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा ऊतक द्वितीय वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सा ऊतक जो है द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? वो कैम्बियन ऊतक होता है। और भारत में नॉर्मन बोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारत में हरित क्रांति के लिए जो है नॉर्मन बोरलॉग प्रसिद्ध हैं। और कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? पादपों में जो है जल का परिवहन का मतलब होता है जड़ों से पानी को लेकर पत्तियों तक पहुंचाना, उसे कहते हैं जल का पादपों में परिवहन। तो ये जो है जाइलम ऊतक इसका काम करता है, पादपों में पानी को पहुंचाना या पेड़ों में पानी को पहुंचाना। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? कपास के रेशे जो होते हैं, रुई का पेड़ जिसे कहते हैं, वो बीजों में पाया जाता है। उसमें काली काली बीजें होती हैं और सफ़ेद सफ़ेद रुई होती है, उसे कहते हैं कपास के रेशे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर किस पौधे में पाया जाती है? श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर जो है जूसिया नाम के एक पौधा होता है जिसमें यह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? चंदन एक आंशिक मूल परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? गन्ना और गेहूं में हवा के द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र यानी पोटोमीटर को वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कहते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती हैं? स्तनधारी वह होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, समझे, जैसे मनुष्य हो गया। और जो है इसमें चमगादड़ जो है उड़ने में आता है लेकिन अंडे बच्चे देता है। जो व्यक्ति अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है यानी अंडे नहीं देते हैं, वो स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे बड़ी आंखें जो है किन स्तनधारी की होती हैं? तो सबसे बड़ी आंखें जो है हिरण की होती हैं स्तनधारियों में। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश CO2 में है संयुक्त राज्य अमेरिका। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीरकी कहलाता है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया कहलाती है? प्रोटीन का एमिनो अम्लों में विघटन को पाचक प्रक्रिया कहते हैं। प्रोटीन का जो है एमिनो अम्लों में टूट जाना छोटे छोटे भागों में, उसे जो है पाचक प्रक्रिया कहते हैं। प्रोटीन के अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है बहुत ही सहायक होता है प्रोटीन को पचाने में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न यानी मुख्य खाने का पालिश किया हुआ चावल है, मुख्य खाना जो है पालिश किया हुआ चावल है, वो लोग किससे पीड़ित हो जाते हैं? वो लोग बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जो कि विटामिन बी की कमी से होता है। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल के एकत्र हो जाने से थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीवधारियों के अध्ययन से होने वाले विज्ञान को जीव विज्ञान कहते हैं। जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाए उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइको शैवाल का फाइकोलॉजी को शैवाल का अध्ययन कहा जाता है। पर्यावरण का और माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है और फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है जीव विज्ञान पर्यावरण के अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। और फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को। अगला क्वेश्चन 30 नंबर दिया गया है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन, सजावटी वृक्ष और तथा झाड़ियों के संवर्धन के संबंधित संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? उसे आर्बोरिकल्चर कहते हैं। और माइकोलॉजी आ गया ना, अब फाइको से कवक और माइको से माइका कवक, माइकोलॉजी का किसके अध्ययन को कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को कहते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? एग्रोफोरेस्ट्री वो होता है जो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना, यानी 12 मासी वृक्ष भी तैयार कर ले और उसके साथ साथ कृषि भी उत्पादन कर ले, उसे कहते हैं एग्रोफोरेस्ट्री। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है जल के द्वारा जो है ऑक्सीजन, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन का स्रोत है वह जल होता है। और पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पौधे में जो श्वसन होती है, सांस लेने का काम पेड़ पौधों में होता है, वो पत्तियों के द्वारा होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अब देखो आम का सीजन आ रहा है धीरे धीरे, तो कॉर्बेट लगाते हैं, और कॉर्बेट में कौन सा केमिकल होता है? वो एसिटिलीन नामक एसिड होता है, जिसको लगा देने से आम पक जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वृक्षों की आयु जो है वर्षित वलयों के शाखा देख के आधार पर की जाती है, यानी जो उन पे शाखाएं निकलती हैं उनके आधार पर की जाती है। और अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? दाता की आंख का यानी जो नेत्र में दान किया जाता है वो रेटिना भाग, आंख का रेटिना भाग जो है दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसको जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी जो है होती है, 23 जोड़ी। और पुरुष में XY होता है गुणसूत्र, जबकि महिला में X गुणसूत्र होता है। पुरुष के X महिला के X से यदि पुरुष का X और महिला का X से क्रॉस होगा तो लड़की पैदा होगी, और यदि पुरुष का Y और महिला का X से क्रॉस होगा, यदि गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़का का निर्माण होता है। तो जो है लड़की या लड़का होने पर ये जो है पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि माँ के गर्भ से लड़की होगी या लड़का होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? उरु हड्डी या जांघ की हड्डी को जो है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है, जिससे कि गाय के थन की नसें ढीली हो जाती हैं और दूध आसानी से उतर जाता है। यह ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन गाय के या भैंस के या कोई भी जानवर के लगाया जाता है तो डायरेक्ट माइंड पे इफेक्ट डालता है, जिससे कि माइंड संतुलन में नहीं रहता है और गाय के थन की नसें ढीली होकर गाय आसानी से दूध दे देती है, भैंस आसानी से दूध दे देती है, लेकिन यह उतना ही नुकसानदायक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? कथन तो यही सत्य है परख नली के लिए कि शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर ही होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितनी जोड़ी होती हैं? तो पसलियां 12 जोड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस द्रव के एकत्र होने पर मांसपेशियों में थकान होती है? इसको ऊपर अभी कर लिए हैं कि लैक्टिक एसिड के एकत्र होने पर ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे को खाने योग्य भाग, ये खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल सेब होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रूपांतरित तना है? आलू को तना की कैटेगरी में रखा गया है, ना कि जल की कैटेगरी में रखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, भोजपत्र उत्पन्न होता है, बेटुला की छाल से जो है भोजपत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यहाँ ही सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को दैनिक ज्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर दिया गया है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला सागर है वॉन लेक। वॉन लेक को सर्वाधिक लवणीय जल होता है या नमकीन जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी
या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसॉल जो होता है मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं में के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? उसे हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर, जल, समझे। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से हो जाता है, तो हाइड्रोफोबिया में भी मनुष्य को पानी से डर लगता है। और हाइड्रो की यहाँ भी बात हुई है हाइड्रोफाइट, तो जल की बात आई है, तो जल में पनपने वाले वृक्ष को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षा वन मिलते हैं मालाबार वन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू जो है सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी जो होती है, जो बहुत महंगी है, देखो अभी हाल ही में, वो छाल से प्राप्त होती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल ताड़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि भोजन को पतला करके वो हल्का पेस्ट टाइप का बनाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? कॉफी जो है प्राप्त होती है बीजों से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? खैरा रोग विषाणुओं के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने बताया था? यह लैमार्क ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स रेगिस्तान में, और जो है हाइड्रोफाइट्स जल में उत्पन्न होने वाले, जीरोफाइट्स रेगिस्तान में पैदा होने वाले वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोहा प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? लोहा प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, बराबर मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर बीमार होता है तो डॉक्टर हरी सब्जियां खाने का सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 66 नंबर, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें मिलती है? यूरिया की मात्रा जो है मूत्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते? विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, एड्स होने का कारण क्या होता है? तो एड्स होने का कारण होता है टी लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे मनुष्य को एड्स हो जाता है। और एड्स का वायरस जो है यह जो है आरएनए नहीं, एड्स का वायरस, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है। एड्स का वायरस होता है HIV वायरस के कारण जो है एड्स रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवालों, लाल कलर के शैवाल जो हैं वो लाल सागर में स्थित हैं, और लाल सागर का लाल रंग है, इसीलिए उसका नाम लाल सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है। गलगंड रोग से कुछ खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वनडे एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। लाइकेन निम्नलिखित में से किसके सूचक होते हैं? लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन जो है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पुष्पक्रम, इसका नाम है फूल गोभी, तो पुष्पक्रम इसका खाने योग्य भाग हो जाएगा। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अंकुरण, किसी भी बीज को अंकुरण होने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तना काट आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना का तना काट मतलब होता है जो काट कर, जो वृक्ष जैसे काट कर सहतूत का पेड़ हो गया, गुलाब का पेड़ हो गया, गन्ना हो गया, जिनको काट कर बोया जाता है उन्हें जो है तना काट पेड़ कहा जाता है, यह संवर्धन प्रवर्धन कहा जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आम के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? आम के पौधे का वनस्पति नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। निषेचन की क्रिया क्या है? निषेचन की क्रिया यह होती है कि इसमें एक नर युग्मक का अंडाणु में से संयोजक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प या सबसे बड़ा फूल होता है रिफ्लेशिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण जीवन में होता है पुष्प। जैसे महिलाओं में अगर बच्चे नहीं होते हैं तो लोग उसके तरह तरह के ताने देते हैं, इसीलिए पुष्पहीन वृक्ष भी बेकार होता है। इसीलिए किसी भी पौधे में उसका फल होना, फूल होना बहुत ही आवश्यक होता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण वृक्क या किडनियों में होता है, या गुर्दा, वृक्क, किडनी, गुर्दा, इसी ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सफेद रक्त कण या व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? तो सफेद ब्लड यानी लाल रक्त कणिका का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना, यानी किसी भी रोग के प्रति लड़ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? धान्य फसल होती है चावल। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल जबकि बॉडी के लिए बहुत ही बेकार होता है या हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका भित्ति जो है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय मादा पशुओं में बच्चा पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? मादा में जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 99 नंबर, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडा की टोकरी के नाम से जाना जाता है? एशिया की अंडा की टोकरी को आंध्र प्रदेश को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर दिया गया है, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ है? बरेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस के उत्पादन से संबंधित है। 102 क्वेश्चन है, मुर्गी की सबसे खतरनाक बीमारी? रानीखेत बीमारी। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर की उपस्थिति, लैक्टोमीटर यंत्र से जो है दूध की घनत्व को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। पशुधन या सबसे ज़्यादा भारत में पशु भी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और किसके दूध में वसा का सर्वाधिक मात्रा होती है? रेंडियर के दूध में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना। पश्मीना क्या है? पश्मीना एक बकरी ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? जल की मात्रा मादा हाथी के दूध में कम होती है। कहीं है ना, हाथी का दूध पियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेड़ पौधे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संधान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संधान देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव शरीर में आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसके रक्त नहीं होता? किसमें रक्त नहीं होता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, किंतु वह श्वसन करता है, किंतु वह सांस लेता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसके अधपके मांस को खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सुअर का अधपका मांस खाओगे तो फीताकृमि नामक बैक्टीरिया जो है आप उस मनुष्य के आंत में या आपके आंत में पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? केचुआ नेत्रहीन होता है, अंधराभात है, लेकिन इसे केचुआ को किसान का दोस्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टिपिडम लुसिडम के कारण आंख चमकती हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। मलेरिया रोग का वाहक क्या होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर को मलेरिया रोग का वाहक कहा जाता है, या मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग मनुष्य में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे विषैली मछली कौन सी है? सबसे विषैली मछली पाषाण मछली है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग को माना गया है अभी तक। अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी नीली व्हेल, यानी सबसे बड़ी जो है स्तनधारियों में प्राणी कौन सा है? वो नीली व्हेल को माना गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड को सबसे छोटा पक्षी माना गया है। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग एक फूल की कली होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कहाँ होता है? उपलब्ध जल जो है केशिका जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य होता है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? या आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कार्यकाल की बात करें तो 20 से 120 दिन तक होता है। सॉरी प्यारे साथियों, आरबीसी का जो है कार्यकाल 2 से 7 दिन के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तब द्वितीय उपभोक्ता में काउंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे में मनुष्य के त्वचा सबसे मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर ऊर्जा जो है प्रदूषण का कार्य नहीं होता है, लेकिन सौर ऊर्जा में लेड का प्रयोग किया जाता है। सौर की जो ऊपर वाली वो ब्लैक कलर की दिखती है, वो लेड की प्रयोग की जाती है कैंसर के लिए, जो है बहुत ही लेड जो है कैंसर के लिए बहुत ही बड़ा स्रोत है, जिससे कैंसर होने का डर रहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? सबसे अंग की लंबी उरु जांग की हड्डी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी को कैंसर संबंधी अध्ययन कहा जाता है, यानी कैंसर के अध्ययन को ऑर्गेनोलॉजी कहता है। ऑर्गन मतलब होता है कोशिका, ऑर्गन मतलब होता है कोशिका, तो कोशियों के अनियंत्रित रूप से बढ़ने को कैंसर कहा जाता है और उसी के अध्ययन को ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा है दिया है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका को मानव शरीर में सबसे बड़ी जो है कोशिका माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत जो है डेंटाइन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस जंतु की आंख पैर के चप्पल के समान होती है? या किस जंतु की आकृति जो है पैरामीशियम की, कोई भी आकार की हो, पैरामीशियम का जो है आकार चप्पल के आकार का होता है पैरामीशियम। केचुए में आंखें नेत्रहीन होता है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर जो है विटामिन ए के लिए भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम होता है? 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है लोहा, Fe। अगला क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना व गीले आटा का खट्टा हो जाना। ये जो है किण्वन का एक प्रकार है, ये किण्वन के उदाहरण हैं। दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटा का खट्टा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन एक उड़ने वाली छिपकली होती है? तो डेक्रो जो है उड़ने वाली छिपकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसले बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल, नीली व्हेल। अगला क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? इसे कहते हैं डाई एसीटिल के कारण जो है सुगंध आती है देशी घी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करती हैं? एपिथीलिया ऊतक जो है सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को। अगला क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवकों के कारण होता है लाल सड़न रोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आम का वास्तविक नाम मैंजीफेरा इंडिका। और कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला को विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना गया है। और किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो वॉटसन ने कहा था अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल कण रोकने के लिए सबसे प्रयुक्त वृक्ष नीम है। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा वृक्ष होता है नीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे साथियों। थैंक यू।